नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। एक्सक्लूसिव इसलिए कि मेरे साथ मुंगेर की सांसद बीना देवी हैं, जो मुंगेर की जनता के दिल पर राज करती हैं। मदर टेरेसा के नाम से वहां जाना जाती हैं। आप बताइए, मदर टेरेसा क्यों छोड़ दी मुंगेर? देखिए, हम छोड़े नहीं हैं। पहला नंबर तो हम अपना जो हमारे पूरे मुंगेर लोकसभा की जनता है उनको प्रणाम करते हैं। और क्या कहता है, कोई चीज़ अपना बस में नहीं रहता है। अब ये पार्टी का निर्णय है, तो पार्टी के निर्णय के सामने में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम तो बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे जनता की तरफ से। जनता बहुत प्यार दी है, बहुत अपना बेटी अपना बहन की तरह की हैं। लेकिन पार्टी जो किया सो किया। दुए गो पर तो ग्रहण था, एक नवादा के एक मुंगेर का, एक गिरिराधा पर और एक बीना देवी पर। तो जो किए से किए, लेकिन बेगूसराय की भी जनता से कहना चाहते हैं, वो हमारा मैके है, तो मेरा लाज बचाएंगे और गिरिराज दा का वोट दे करके इतना वोट दें कि हमारा नाम और उनका नाम, बेगूसराय की बेटी और गिरिराज दा का नाम, दोनों का नाम हो। हम यही सबसे अपील करना चाहेंगे कि गिरिराज दा का आप वोट देंगे और उनको जिता करके पार्लियामेंट भेजेंगे, फिर वो मंत्री बनेंगे, वो फिर भी काम करेंगे और हम भी उनके साथ रहेंगे, बेगूसराय की जनता। और हम मुंगेर के भी जनता से कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ आपके दिल से नहीं गए, हमको वहाँ से निकाल दिया गया है, लेकिन आपके दिल से कोई हमको नहीं निकाल सकता है। जितना आप हमको प्यार दिए हैं और हम दिए हैं, जितना हम सम्मान किए हैं, उस सम्मान कभी भूल नहीं सकते हैं। और जहाँ भी रहेंगे, नवादा जीतेंगे और नवादा में भी काम करेंगे और मुंगेर में भी काम करेंगे। आपका काम का कोई नहीं रोक सकता है। हमारे प्रधानमंत्री फिर आएंगे और हम मिल करके, प्रधानमंत्री हो या हमारे मिनिस्टर जो भी बनेंगे, उनसे मिल करके जो हमारा काम रुका हुआ है, जितना लेटर हम दे चुके, एम्स की मांग किए हुए हैं, या जमालपुर रेल खाना का, एशिया के बाद उसका जमालपुर रेल खाना है, वहाँ उनको दर्जा मिलना चाहिए। रेलवे कारखाना का हम दिए हुए हैं। उसके बाद इर्मी के लेकर के था कि हमारे रहते हुए, हमारे प्रधानमंत्री के रहते हुए, हमारे सरकार के रहते हुए इर्मी को कोई किसी का ताकत नहीं है कि उसको बंद कर देगा। और उसके बाद हमारे जो ललन जी हैं, जो हमारे एनडीए गठबंधन के अभी मुंगेर उनको मिला है सीट, तो मुंगेर की जनता से बोलना चाहते हैं कि 11 तारीख को नवादा जब चुनाव हो जाएगा, वोटिंग, उसके बाद हम मुंगेर आएंगे और आपके बीच में रहेंगे और उनके के लिए हम वोट करेंगे। और जो भी जनता हमारे हैं, आप हमें मानते हैं, आप हमको बेटी का दर्जा दिए हैं, तो यही अपील करेंगे कि आप ललन सिंह को वोट देंगे और हम आते हैं तो फिर आपसे वोट मांगेंगे और आपके बीच में रहेंगे। फिर भी कितना दुख है मुंगेर छोड़ देने? मुंगेर तो मतलब देखिए, एक बेटी का अपना मैके छोड़ने में कितना कष्ट होता है, तो वो बेटी ही जानेगी, या नहीं तो वहाँ का जनता जानेगी कि हम बेटी की तरह। जब भी हमको फ़ोन किए, रात में भी फ़ोन किए हैं, जब भी फ़ोन किए हैं, न हम किसी से रिश्वत लिए हैं अभी तक, कभी नहीं। न हमारे हस्बैंड बलिया से भी खड़ा हुए थे तो आज तक कभी किसी से रिश्वत नहीं लिए, न कमीशन लिए और न हम लिए हैं। और जितना सम्मान हमको मिला है वो कभी भूलेंगे नहीं और हम आपके बीच में आएंगे। बीना देवी इतना चर्चित नाम, इतना चर्चा में रही, बिहार के सबसे चर्चित नाम, लेकिन अचानक राजनीति माने चुनाव से अलग क्यों हो गई? नहीं, देखिए, अब देखिए, हम महिला हैं, अब मेरा तबीयत खराब रहता है और कुछ दिन साल भर पहले मेरी माँ का डेथ हो गया, माँ मर गई, फिर कुछ बेटा का अथी हो गया। तो इसी वजह से हम बोले थे कि अभी हम 5 साल चुनाव लड़ने का थीम नहीं है। मेरा जो है, हम अपने खुद बीमार रहते हैं। देखिए, एम्स में जनता में गुड़गांव में कितना दिन, 6-7 महीना तक बेड पर रहे। तो इसी वजह से हम मतलब यहाँ आने से थोड़ा अथी कर रहे थे कि थोड़ा दूर पड़ता है और तबीयत ठीक नहीं रहता है, डॉक्टर भी चलने बुलने में मना की है। और इस वजह से अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? मुंगेर से? जहाँ से पार्टी देंगे वहाँ से लड़ेंगे। आपकी इच्छा बताइए ना। मेरा इच्छा तो मुंगेर, अब तो नवादा भी है, जहाँ से मिले वहाँ से रहेंगे, जहाँ जनता आशीर्वाद देंगे वहाँ रहेंगे। लेकिन काम में कोई दिक्कत नहीं होगा, जो जनता का मांग होगा वो हमेशा करेंगे। और आप नवादा का जनता देखेंगे कि जीतने के बाद उनका जब विकास होगा
तब वो कहेंगे कि हाँ सही बेटी मेरे गांव में आई है या सही बेटा मेरे लेकिन चुनाव मैदान से दूर होने पर एक नेता को बहुत दुख होता है, कितना दुख? दादा हम चुनाव से कहाँ, चंदन तो मेरा बेटा है। हम उनको मतलब जो हमारे जो ससुर थे उनका 2 शादी हुआ था। एक जो हमारी मतलब पहली जो माँ थी मिले साहब को, तो उनको महारानी जी हो गए थे। तो महारानी जी हो गए थे तो उसमें उनका ये हो गया था, और ये छोटे छोटे थे, मतलब 5 साल 10 साल का थे। 3 भाई मतलब थे, 2 भाई या 1 बहन, तो छोटे छोटे थे। तो वो मम्मी मर गई, तो मम्मी मर गई तो ये जो है मम्मी जो है मौसी हैं, तो ये मतलब आते जाते थे उन मतलब बहन की यहाँ, मेरी जो सास थी उनके यहाँ मुकामा। तो ये बहुत मतलब इनको अपना बेटा की तरह मतलब अपना प्यार पूरा एकदम ये कर अथी किए। तो जो उनका पापा थे और साहब का नाना और मामू जी जो थे, तो सब परिवार मतलब यही कहें कि जब इतना प्यार कर रहा है अथी कर रहा है, ये बच्चा सब छोटा छोटा है, तो उनको मतलब इन्हीं से शादी किया मतलब करवा देते हैं। तो इसी वजह से क्या कहता है कि उनका मतलब शादी उनसे करवा दिए थे। फिर ये भी मतलब 2 भाई और 1 क्या कहता है बहन है, चंदन जी, कन्हैया जी और 1 बहन। तो जब हम मेरा शादी हुआ था तो चंदन 5-6 साल के थे, और तब जब 5-6 साल के थे चंदन तो हम आए थे, वहाँ शादी हुआ था। तो उस टाइम से सोचिए कि अपना जो माँ का फर्ज जो होता है एक बच्चा का, ऐसा कोई धरती पर भाभी नहीं है कि या छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन हम सब भाभी से कहना चाहेंगे कि जो भी छोटा देवर हो, बड़ी भाभी माँ का दाखिल होती है और माँ ही रहना चाहिए। और हम जितना प्यार कन्हैया, चंदन और अपने परिवार को दिए हैं, और मेरी जो सास है जितना प्यार हम लोग को दिए हैं, अभी देखिए जो दूसरे रहते हैं वो प्यार नहीं देते हैं। लेकिन जो मेरा परिवार का जो है, हम अपने मायके से छोड़ करके एक माँ को छोड़ कर आई दूसरे माँ के पास, लेकिन हमको कभी नहीं महसूस हुआ कि हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ से बढ़ कर के किए। और चंदन जो थे हम अपना बेटा से ज़्यादा उनको मानते हैं, और अभी भी उनका एक खरोंच भी लग जाएगा तो मेरा जो कलेजा है चलनी हो जाता है। तो हम उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, अपना बेटा से ज़्यादा मानते हैं उनको। हम अपना बेटा से ज़्यादा एकदम, जो एक अपना बेटा का कलेजा से लगा कर रखता है, उसी तरह हम चंदन को अपना बेटा से ज़्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए हम चंदन को नवादा भेजे। तो चंदन नवादा आ गए तो आप अगली बार मुंगेर जाएंगे? अब वो तो क्या कहता है कि जब 5 साल के बाद देखा जाएगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, उनको अभी कहना मुश्किल है। फिर रिलायंस होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो तो अभी जो मेरा पार्टी है अभी तो हम सब एक हैं, एनडीए के साथ हैं। तो आपने प्रीना देवी को सुन लिया। इनका कहना है कि ये गिरिराज की जीत सुनिश्चित करना चाहती हैं बेगूसराय से, और मुंगेर में ललन सिंह की जीत के लिए भी ये जाएंगी, वहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगी। तो जो भी इनकी शिकायत थी उसे इन्होंने भुला दिया है, और मुंगेर और बेगूसराय में जो एनडीए का प्रत्याशी है उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे, बीना देवी के दावे में दम दिखे, तो इसको खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।